कि नाना पुराण में क्या आता है। पुराण के कुल 10 लक्षण हैं। पुराण के 10 लक्षण सामान्य पुराण, लेकिन जो महापुराण उसके 10 लक्षण है। पुराण के 5-5 लक्षण हैं। और 10 लक्षण में जो पहला चीज है उसको सर्ग कहते हैं। सर्ग में महतत्व प्रकृति आदि, उसमें अभी आप लोग ज़्यादा गहरा डूबेंगे तो निकलना मुश्किल होगा, लेकिन इतना नाम जान लें कि सर्गो अस्थाई विसर्गस्य। सर्ग का मतलब कि हमारा अंतःकरण चतुष्टय जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इसको पवित्र करने का, इसको शुद्ध करने का जिसमें साधन बतलाया गया है उसका नाम पुराण है। हमारा अंतःकरण जिस प्रसंग को सुन करके मन पवित्र हो जाए, जीवन स्वच्छ हो जाए। हम मनुष्य शरीर में होते हैं पर मानवता मनुष्यता हमारे अंदर नहीं होती। कम बुद्धि के कारण हम न जाने क्या क्या सोचते हैं। हमारी समझ भी छोटी है, हमारी दृष्टि भी छोटी है। इसीलिए साधु संत हमारे पूर्वज चातुर्मास का कार्यक्रम रखते हैं। 4 महीने तक पुराणों के बारे में, आगम निगम के बारे में जो बतलाया जाएगा तो जीव का कल्याण हो जाएगा। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग के अंदर जीव के अंदर जो सूक्ष्म वासना रहती है, जीव के अंदर कई बार हम बाहर के दुर्व्यसनों से बच लेते हैं। लोक मर्यादा को देख करके, अपने सम्मान को देख करके, और कुछ हमारा नुकसान न हो जाए इस भय के कारण बहुत सारी चीजों से बच जाते हैं। लेकिन भीतर वही चीज चलता है। उस भीतर वाली चीज को समापन करने का जो एक विधान है, नियम है, जिस काव्य के अंदर बताया गया है उसको पुराण कहते हैं। उसके अंदर विसर्ग की विधा। बहुत सारे कथावाचक भी इन चीजों को नहीं जानते हैं, लेकिन जो व्यास पीठ पर विद्यमान होता है उसको ये सब चीज जानना परम आवश्यक। हम सुने तुम भी भागवत की तरह सर्ग स्थिति निरोधास्य सबका समझ होना चाहिए। दूसरा है विसर्ग और तीसरा है वृत्ति, हमारे चित्त की वृत्ति। हम संसार में अपने घर गृहस्थ में भी काम करते हुए अपने संपूर्ण संबंधों का विचार पूर्वक निर्वहन करते हुए मुक्त हो सकते हैं। ध्यान देना, कोई भी कर्म सामान्य जीव जो अभी समझ नहीं पाया है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करे, यज्ञ भी करे, दान करे, तप करे, तीर्थ करे, जो मर्जी करे, वो सब का सब उसका कर्म बंधन देगा। जबकि वही चीज जब आपके भीतर समझ जाती है, हरि और गुरु की कृपा बन जाती है, तब वो सारा का सारा जो कर्म है वो लीला की कोटि में चला जाता है। किस कोटि में जाता है? क्यों? क्योंकि कर्म करते वक्त उस महापुरुष की चित्तवृत्ति अलग है। चित्तवृत्ति, कोई भी कर्म अपने आप में, तो पुण्य है पाप है, एक सा कर्म। एक व्यक्ति के लिए पाप है और दूसरे के लिए पुण्य। सीमा पर एक सैनिक किसी व्यक्ति को गोली मार दे और वो मर जाए तो उसको सरकार अवार्ड देती है, इनाम देती है, जिसने अच्छा किया। लेकिन यहाँ गंगा में टहलते हुए किसी को आप मार दोगे तो जेल जाओ, सजा मिलेगा। भाई गोली दोनों में चली है, जान दोनों में गया।
लेकिन अब देखिए, एक चोर होता है, वो भी चाकू लेकर के आपके घर में चोरी करने के लिए प्रवेश करता है, और एक डॉक्टर के हाथ में भी छुरा है, दोनों ही पेट फाड़ रहे हैं, लेकिन चित्तवृत्ति का अंतर है। एक आपका जान मारने के लिए पेट चीर रहा है और एक आपके जान को बचाने के लिए पेट चीर रहा है। जो चित्तवृत्ति का अंतर है, तो चीरना दोनों में है, पीड़ा दोनों में है, बेहोशी दोनों में है, पर एक धर्म है और एक अधर्म है। तो निर्भर इस पर करता है नारायण कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी चित्तवृत्ति कैसे, हमारी समझ उस समय क्या करेंगे, तब पता लगता है कि नहीं हमने कर्म ये जो किया है वो धर्म है, अधर्म है, पाप कर्म है कि पुण्य कर्म है, कि वो सारे कर्मों से मुक्त लीला, ये चित्तवृत्ति पर निर्भर है। साधु भी कुटिया बनाता है और गृहस्थ भी कुटिया बनाता है। गृहस्थ की कुटिया को घर कहते हैं और साधु की कुटिया को आश्रम कहते हैं। आश्रम सब है, गृहस्थ भी एक आश्रम है, लेकिन उसको आश्रम के जैसे जिया जाए तो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरितमानस है, इसमें नाना पुराण, अनेकानेक पुराणों का सारांश इसमें डाला गया है। निगम आगम, निगम कहते हैं वेद, वेद 4 हैं और उसके 4 उपवेद भी। विशेष करके जो लोग कथा वाचन के क्षेत्र में उतर रहे हैं, राजू इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग को समझ में। नारायण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेद। सामवेद का गांधर्व का मतलब होता है जिसको गायकी कहते हैं। बहुत सारे लोग, अब जैसे आप लोग मंदिर में जाकर गायकी के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से भगवान की पूजा करते हैं। इसके बाद यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। शस्त्र, शास्त्र के माध्यम से शस्त्र कहाँ उठाना चाहिए और कहाँ नहीं उठाना चाहिए। और इसमें अर्थशास्त्र, गांधर्व वेद और अथर्व वेद का है अर्थशास्त्र। और इसे भी पता लगेगा